तो आज की कहानी है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की। एक ऐसी घटना जो अब एक अर्बन लेजेंड बन चुकी है। ये कहानी एक पूर्व कर्मचारी के अपने तजुर्बे पर आधारित है और यकीन मानिए ये आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। और इसी एक लाइन से, इसी एक आवाज से शुरू होता है सारा किस्सा। सुनने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी कॉल सेंटर ग्रीटिंग लगती है ना? पर इस आवाज के पीछे जो राज है वो बेहद खौफनाक है। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट में, बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा हम सब इमेजिन करते हैं। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, या कह सकते हैं नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था, हमेशा हमेशा के लिए। तो जरा सोचिए, जगह है गुड़गांव का उद्योग विहार, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो रात होते ही एकदम सुनसान वीरान हो जाता है। और इसी सन्नाटे के बीच अकेली खड़ी है सैफरन बीपीओ की बिल्डिंग। सोचिए माहौल कितना रहस्यमयी होगा। और बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा बिल्कुल टिपिकल। कंप्यूटर स्क्रीन की सफ़ेद रोशनी, हेडसेट से आती हल्की हल्की आवाज़ें, थके हुए एजेंट्स अपने क्यूबिकल्स में बैठे कॉल्स ले रहे हैं। वही रोज़ का, कह सकते हैं थोड़ा बोरिंग सा माहौल। और इसी माहौल में एंट्री होती है रोज़ की, जो इस कहानी को सुनाने वाले के ठीक बगल वाले क्यूबिकल में बैठती थी। रोज़ कैसी थी? वो हमेशा टाइम पर आती, एकदम शांत रहती और अपने काम में एक स्टार परफॉर्मर थी। किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस कभी कभार एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी। मतलब एकदम प्रोफेशनल, पर थोड़ी अलग थलग सी। और फिर आती है वो रात, एक ऐसी रात जब एक घटना ने उस ऑफिस के नॉर्मल से माहौल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक कॉल से, एक ऐसी कॉल जो शायद कहीं से आई ही नहीं थी। देखिए, बीपीओ में आमतौर पर कॉल्स कितनी देर चलती हैं? 10-15 मिनट बस। लेकिन उस रात रोज एक ऐसी कॉल पर थी जो घंटों तक चलती रही। वो अपने हेडसेट में बस धीरे धीरे बात करती जा रही थी, और ये बात पूरी टीम को बड़ी अजीब लगी। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। टीम लीडर को शक हुआ तो उन्होंने उसकी कॉल को टैप किया, मतलब सुनने की कोशिश की। और दूसरी तरफ से क्या सुनाई दिया? कुछ नहीं, सिर्फ स्टैटिक की आवाज। जैसे ही रोज को यह पता चला, उसने तुरंत कॉल काटा, पूरी टीम को एक अजीब गुस्से वाली नजर से घूरा और ऑफिस से उठकर चली गई। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई, कभी नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, रोज ऑफिस नहीं आई। तो जाहिर है मैनेजमेंट ने उसके दिए गए एड्रेस पर कांटेक्ट किया, और वहां जाकर जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सच में उन्हें पता चला कि जिस लड़की का वो पता ढूंढ रहे थे, असली रोज, उसकी मौत तो 8 साल पहले हो चुकी थी। जी हां, पूरे 8 साल। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये सुनने के बाद उन लोगों पर क्या गुजरी होगी। और बस यही वो एक सवाल था जिसने पूरे ऑफिस में दहशत फैला दी। अगर रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी, तो फिर वो कौन थी? वो कौन थी जो हर रात उनके साथ काम करती थी, जो उसी के क्यूबिकल में बैठती थी और जो बिल्कुल रोज जैसी दिखती थी? इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद ऑफिस का माहौल, आप सोच ही सकते हैं, पूरी तरह से बदल गया। अब वो जगह सिर्फ एक बीपीओ नहीं रह गई थी, वो एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां अजीब और डरावनी चीजें होना अब आम बात हो गई थी। अब तो ऑफिस में अजीब अजीब घटनाओं का जैसे एक सिलसिला सा ही शुरू हो गया। कभी खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी सीसीटीवी में परछाइयां बदलती हुई दिखती। मतलब माहौल एकदम खौफनाक हो गया था। लेकिन शायद सबसे डरावनी घटना हुई एक फीमेल एजेंट के साथ। वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी, और जब उसने शीशे में देखा तो उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। चेहरा बिल्कुल रोज जैसा था, पर आंखें खून की तरह लाल थीं। बस इस इंसिडेंट के बाद तो रात में अकेले वॉशरूम जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। और फिर इस कहानी को सुनाने वाले ने खुद उस खौफ का सामना किया। एक शाम उसने अपनी आंखों के सामने रोज के पुराने कंप्यूटर को अपने आप चालू होते देखा। इतना ही नहीं, वो कंप्यूटर खुद ब खुद लॉगिन भी हो गया। और यूजर आईडी क्या थी? रोज। अब ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा था वो रोज से ही जुड़ा हुआ था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, और इस क्लाइमैक्स का हीरो है कहानी सुनाने वाले का दोस्त समर। समर इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन उस एक रात ने उसके यकीन को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। उस रात जब शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी, समर को एक कॉल आई। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी खौफनाक आवाज आई।
रोज की आवाज। और बस उस एक कॉल के बाद तो जैसे डरावनी घटनाओं की झड़ी ही लग गई। अचानक पूरे ऑफिस की लाइटें बंद हो गईं। रोज की खाली कुर्सी अपने आप घूमने लगी। घबराकर वो पानी पीने के लिए पैंट्री की तरफ भागा और वहां अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, हाय समर। और उसे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। अब तो समर की हालत खराब थी। वो बस वहां से भागना चाहता था। वो दौड़ा और लिफ्ट में घुस गया, लेकिन ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लिफ्ट जब ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और दरवाजे खुले तो सामने लॉबी नहीं थी। सामने था एक खौफनाक कब्रिस्तान जिसमें कई मरे हुए लोग थे और उन्हीं के बीच खड़ी थी रोज। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं और यकीन मानिए इसका अंत सबसे ज्यादा खौफनाक है। उस रात समर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब कुछ बदल चुका था। तो सवाल यह है कि इन सब घटनाओं के पीछे की वजह क्या थी। खैर, बाद में जब पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वो बीपीओ एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती हुई आत्मा थी जो कभी उस जगह को छोड़कर जा ही नहीं सकी। उस डरावनी रात के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है, समर और उसके दोस्त ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी और कुछ ही टाइम बाद उस कॉल सेंटर को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ऐसा लगा कि चलो कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हुई थी? नहीं, असल खौफ तो अभी बाकी था, जो सामने आया उस घटना के कई महीनों बाद, जब वो दोनों दोस्त सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे थे। महीनों बाद समर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो फोन उठाता है और दूसरी तरफ से वही आवाज आती है, हेलो, मैं रोज बोल रही हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? ये कॉल उसी बंद पड़े सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आया था। कहते हैं कि वो कॉल आज भी आती है, हर रात ठीक उसी समय।